हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक। आज हम सभी लड़कियों से ये कहते हैं कि जिंदगी में कभी आपको मायूस नहीं होना है। बस जिंदगी में आप एक ही उसूल बना के रखिए कि हम लोग दूसरों के कहने से ना रोएंगे, ना उनके कहने से हंसेंगे। हमारी इच्छाएं हमारे अंदर हैं। हम जब मन होगा तब हंसेंगे, जब मन होगा तब रोएंगे। कोई हमारी इच्छाओं पे पाबंदी नहीं लगा और बिंदास होके जीना है, खुल के जीना है। मेरी जो इच्छाएं हैं, अगर उनको कोई रोकता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए। मैं क्यों रहूं? कोई मैं संजीवनी बूटी तो पी के नहीं आई हूँ जो यहाँ अमर होके आई हूँ। सबकी सुनती रहूंगी, सबके हिसाब से चलती रहूंगी। कभी एक ऐसा समय आएगा जो हम अपने हिसाब से भी चल पाएंगे। बट ये जिंदगी बहुत छोटी है। पहले के लोग तो 100-100 साल जी जाते थे, अब तो वो लोग 100 साल भी नहीं जी पाते हैं। तो हमारी आयु क्या पता कितनी है। इसलिए हम बिंदास होके जीना चाहते हैं और हर लड़की को ये चीज बोलते हैं। होता क्या है कि देखिए, घर वाले चाहे समाज सब यही कहते हैं, घर से बाहर मत जाना। घर से बाहर बहुत क्राइम होता है। क्राइम होता है, हम मानते हैं। तो घर पे क्राइम नहीं होता? घर पे भी तो क्राइम होता है। हमारे साथ भी तो क्राइम होता है। सबके साथ होता है। हमारी इच्छाओं को दबा दिया जाता है। हर चीज में पाबंदी, रोक टोक, मतलब हमारी जिंदगी जलालत है। हम अपने आप को महफूज समझते नहीं है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। और जो लोग बोलते हैं ना कि समाज में ऐसे लोग हैं जो बाहर आपके साथ गलत करेंगे, भाई हम ये पूछते हैं उन लोगों से कि जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था, तब वो घर में थी कि बाहर बाजार में थी? उसके तो अपने ही लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसा होता नहीं है। बस यही है कि जो समाज में होता है, जो बाहर होता है, बाजारों में होता है, उनके पीछे लोग कैंडल जलाते हैं, उनके लोग साथ सपोर्ट में होते हैं। मगर वही महिलाएं अगर घर में लूटी जाती हैं और उनके साथ गलत होता है तो वो औरतें कैरेक्टरलेस कहलाती हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बोलिए। क्या ऐसा नहीं है कि गांव में या शहरों में ऐसे क्राइम नहीं होते हैं? बस यही है कि समाज में वो चीजें उछाली नहीं जाती हैं, वो दबी रह जाती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। क्राइम तो हर जगह-जगह है। एक घर छोड़ दूसरे घर पे क्राइम होता है। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जो क्राइम जो होता है वो वजह क्या है? हम ऐसे लोगों को जन्म देते हैं, हर इंसान ऐसा नहीं होता, बट बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हम ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो बड़े होकर हमारे ही वंश को, हमारी ही जाति को, हमारी ही एक औरत जाति को वो लोग उसकी मान मर्यादा को भंग करते हैं, गाली देते हैं। कितने आज तक आप बताइए कि कोई ऐसी गाली बनी हो जो जेंट्स के बॉडी पार्ट के ऊपर हो? औरत के तो सारे बॉडी पार्ट के ऊपर ये लोग गालियाँ बनाते हैं। और आप एक चीज़ और बताइए मुझे, ये मर्द जो हैं, वो गाली देते समय उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये बॉडी पार्ट जो है, वो मेरी माँ का भी हो सकता है, मेरी बहन का भी हो सकता है, मेरी बेटी का भी हो सकता है। तो ऐसे गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, उनको आप क्या कहिएगा? वो भी तो हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। तो हम समाज में कभी भी, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और हम अपने आप को जब तक कमज़ोर, असहाय समझते रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुल्म होते रहेगा। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि हमेशा जो ताकतवर है, वो अपने से नीचे को दबाता ही है। आपने देखा होगा, चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता नोच लेता है, कुत्ते को भेड़िया, ऐसे ही चलता रहता है। ये प्रकृति का नियम बताते हैं लोग। मगर मैं आपको जो नियम बता रही हूँ, वो भी प्रकृति का नियम है। शेरनी अपने से बड़े जानवर, हाथी, घोड़े का भी शिकार कर लेती है।
जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे ना, ऐसे भेड़िए हमको नोचते रहेंगे और हम नचते रहेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानना है, बिंदास होके जीना है, खुल के जीना है। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे। टेक केयर।